पर चलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारी सुरीली आवाज, तुम्हारे भड़कीले अशआर, तुम्हारे जज्बाती शायरी, तुम्हारे गंदे गंदे जुमले जो मुझे आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन कुरान करीम की दावत को मैं नहीं ठुकरा सकता। मेरे रब ने मुझे निगाहें नीची करके चलने का हुक्म दिया है। हम अपने कुरान, अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कहते हैं, आए यहूदियों की बेटियों, हमारा कुरान तो औरतों के लिए भी हुक्म नाफिज करता है। कुल लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। आए औरतों, तुम भी अपनी निगाहें नीची रखा करो, तुम भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपने बनाओ सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, सुर्खी, ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। आए यहूदियों की बेटियों, अगर तुम भी इस मशवरे पर अमल कर लो तो तुम्हारी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी और कोई भी तुम्हारे जिस्मों तक नहीं पहुंच सकता। ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों ने जब ये सुना, हमारी इज्जत की हिफाजत करते हुए ये लोग चले गए, हमारी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखी। हमारे माँ बाप तो हमें दलदल में झोंक चुके थे, वो तो हमसे गंदा काम तक करवाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ये मोहम्मद के साथी, उमर के फर्माबरदार, ये लोग हमारी इज्जत व आबरू से नहीं खेले। यही वो लोग हैं जिनके पास अगर मैं चली जाऊं तो ये हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करेंगे। उन्होंने अपनी चादरें उठाई, उन्होंने अपने जिस्मों पर अपनी चादरें डाली और घरों की छतों से नीचे आ गई। और जैसे ही नीचे आई, चीख चीख कर कहने लगी, ओ उमर के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। आए उमर के साथियों, मैं भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी उस मजहब से रिश्ता जोड़ दो जिसने तुम्हें इतना पाक दामन बनाया है। तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी और तुम्हारे निकाह में आ जाऊंगी तो मेरी भी शर्म की हिफाजत होगी, मेरी भी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, मुझे भी जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। आए उमर के साथियों, मुझे अपने साथ लेते चलो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मेरी या तो अपने साथ शादियां कर लो या अपने रिश्तेदारों में मेरी शादियां करा दो, इसलिए कि इस मजहब के अंदर ही मुझे सुकून है, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत है। हज़रत उमर ने अब पीछे मुड़कर देखा और करीब आए और तमाम बच्चियां जो अपनी खुशी से इस्लाम लाना चाहती थी उनको कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल करवाया और उसके बाद कहा, बेटियों तुम इसी जगह पर रहो। आए यहूदियों, तुम्हारी बच्चियों को मैंने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ा है, ये सबको मैं लेकर जाऊंगा और इनका निकाह मैं दीनदार लड़कों से कराऊंगा। जब तक मैं बैतुल मक़दिस से वापस आ रहा हूं तब तक ये लड़कियां, ये तुम्हारी बेटियां, ये हमारी कौम की बच्चियां तुम्हारे पास रहेंगी। देखो ये अपनी मर्जी से इस्लाम लाएंगे, इन पर मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की है। अब इनका निकाह कराना ये इस्लामी हुक्मरां का काम है। अब मैं इनका निकाह कराऊंगा और इनको दीन से जोड़ूंगा, दीनदार घराने में भेजूंगा। तब तक के लिए हमारी तुम्हारे पास अमानत है ये बच्चियां। आपको वाक़े की तरफ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिलती है, ये वाक़या बहुत ज़बरदस्त है। जिसको भी जाना है इस जलसे से ये वाक़या सुन ले और उसके बाद वो जा सकता है। ये वाक़या ज़रूर सुने जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। हज़रत उमर फ़ारूक को ख़बर मिलती है कि बैतुल मक़दिस फ़तह हो गया, यरूशलेम की तरफ उनको बुलाया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन आइए, हम लोग चाहते हैं कि बैतुल मक़दिस को आप देख लें और यहाँ आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा दें। हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐलान कर दिया उनकी दावत के बाद, लोगों हम लोग फला दिन यहाँ से निकलेंगे, चंद लोगों को लेकर 50-60 लोगों पर काफिला मुश्तमिल। उस दिन हज़रत उमर तैयार हो गए और चलने लगे।
अब गौर से सुनना मेरी इस बात को। सबसे पहले आपका गुजर मुसलमानों की बस्ती को छोड़ने के बाद आप जिस बस्ती में घुसेंगे वो यहूदियों की बस्ती है। यहूदियों की बस्ती को क्रॉस करेंगे तो ईसाइयों की बस्ती मिलेगी। ईसाइयों की बस्ती को क्रॉस करेंगे तब जाकर यरूशलेम आएगा, और यरूशलेम के एक हिस्से में बैतुल मक़दिस है, वहाँ जाकर आपको नमाज पढ़ना है। बैतुल मक़दिस तक पहुँचने से पहले आपको मुसलमानों की बस्ती, फिर यहूदियों की बस्ती, फिर ईसाइयों की बस्ती को क्रॉस करना है। अब आप सुनिए, हजरत उमर फारूक अभी मुसलमानों की बस्ती के से गुजर रहे हैं। एक जासूस खबर लेकर आता है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए। ये वाकया हमारी माँ बहनें भी सुने, इस जलसे में आई हुई औरतें भी सुने। ये वाकया उनको बहुत इबरत देगा, इबरतनाक वाक़या है। हमारी माँ बहनें भी सुने इस वाक़े को गौर से। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं चूड़ी कितने की आई, दुपट्टा कितने का आया, साड़ी कितने की आई, ये तो पूरा दिन कल जब आओगी तो बर्बाद कर लेना। थोड़ी देर के लिए इस वाक़े को सुन लीजिए मेरी माँ बहनों। एक जासूस आया, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए, यहूदियों की बस्ती से मत जाइए। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन यहूदियों ने प्लान बनाया है, जब उमर और उमर का लश्कर, उमर के साथी हमारी बस्ती में आएंगे, उन्होंने अपनी लड़कियों को नीम बरहना, शॉर्ट कपड़े पहनाकर, छोटे छोटे कपड़े पहनाकर इन यहूदियों ने अपनी लड़कियों को अपने घरों की छतों पे खड़ा कर दिया है। घुटने से ऊपर उनके लिबास हैं, सिर्फ सीने का हिस्सा ढका हुआ है, बकिया पूरा का पूरा हिस्सा उनका नंगा बरहना है। इन लड़कियों ने तैयारी कर रखी है, जब आप और आपका लश्कर उनके घरों के पास से गुजरेगा तो वो लड़कियां बहुत भड़कीले अशार पढ़ेंगी, गंदे गंदे अशार पढ़ेंगी, आपको आपके साथियों को अपनी तरफ बुलाएंगी। और यहूदियों ने ये प्लानिंग बना ली है और अपनी बेटियों से कह दिया है, उमर का अगर कोई भी आदमी तुम्हें इशारा करके बुलाए या तुम्हारे पास आना चाहे तो तुम मना मत करना, वो बुलाए तो चली जाना, तुम्हारे पास आना चाहे तो बुला लेना, और फिर वो तुम्हारे साथ जो भी करे कर लेना। आए मेरी बेटियों, अगर तुमने एक उमर के किसी एक साथी को भी अगर जिना में मुलव्वस कर दिया, बदकारी में मुलव्वस कर दिया, तो हमारी फतह हो जाएगी, हमारी जीत हो जाएगी। कौम बनी इसराइल को एक औरत से जिना करने के इल्ज़ाम के अंदर ही, एक ही औरत से जिना के चक्कर में पूरी की पूरी कौम पर अज़ाब आया था। हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। लड़कियां खड़ी हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं मुआयना करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, आपका और आपके साथियों का ईमान डगमाडोल ना हो जाए, कहीं ये लोग बर्बाद ना कर दें और यहूदी अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं। इसलिए रास्ता बदल दीजिए, थोड़ा दूर का ही सही, लेकिन दूसरा रास्ता है, उस रास्ते से चलिए। हज़रत उमर ने उन तमाम सहाबियों को, साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि ये आदमी ये खबर लेकर आया है, जासूस, बताओ क्या मशवरा देते हो? सारे साथी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन हम रास्ता बदल देते हैं, दूसरे रास्ते से चलेंगे। हज़रत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं नहीं, तुमने अपना मशवरा दे दिया, हाँ अब मेरा मशवरा सुनो। मेरा मशवरा यह है कि हमें उसी रास्ते से गुजरना है, हम इसी रास्ते से चलेंगे। इन लड़कियों को भी अब दावत देंगे जिन औरतों ने हमारे ईमान को बर्बाद करने का सपना देखा है, अब एक सपना हम भी देख रहे हैं। आए मेरे साथियों, क्यों ना हम उन लड़कियों के पास से गुजरें और उनको इस्लाम की दावत देते हुए चलें। साथियों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये कैसे होगा? कैसे होगा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम।
मोमिनो, जब भी तुम कहीं जाओ तो अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? हाँ, तो अब तुम सब अपनी निगाहें नीची रखोगे। अभी तक मैं आगे आगे चल रहा था, लेकिन अब मैं सबके पीछे पीछे चलूंगा। आए मेरे साथियों, जब तुम यहूदी बस्ती से गुजरोगे और लड़कियों के मकान के पास से गुजरोगे तो उमर की नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। जब तुम लड़कियों के पास से गुजरो तो कुरान की आयत निगाहें नीची करके गुजर जाना और कुरान की आयत पढ़ते हुए जाना, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ये कुरान की आयत पढ़ते हुए गुजर जाना। और याद रखना, वो लड़कियां चीखेंगी, चिल्लाएंगी, गंदे अशार पढ़ेंगी, लेकिन तुम्हें भी बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। वो लड़कियां तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगी। अगर तुम लोगों में से किसी एक की नजर किसी एक लड़की के ऊपर उड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चल जाएगी। अच्छा, आज के इस दौर में हज़रत उमर होते तो कितनों की गर्दनें कटती। यहाँ तो जलसे तक नहीं बचे हुए हैं। जलसों में भी 12-1 बजे तक बाहरी लड़के घूमते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन, ये जुमला बिल्कुल ठीक है हमारा, और मुझे ये कहने का हक है। सोचिए, जलसे भी इससे महफूज नहीं है। कटिहार साइड में जाइए, एक गांव ऐसा है, नाम नहीं लूँगा मैं, मीडिया वाले हैं जानते हैं, यहाँ कटिहार वाले भी लोग हैं। एक गांव ऐसा है कि जहाँ हर साल, जब भी मैंने प्रोग्राम दिया, हर साल जाता हूँ वहाँ, हर साल उस गांव में एक लड़का एक लड़की तो पकड़े ही जाते हैं। हर साल पकड़ा गया, इस साल भी पकड़े गए। उन दोनों को बिठाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर घर वालों को बुलाया जाता है, फिर उन दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। मैं ये बात जलसों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप नादान मत बनिए। बहुत आसानी के साथ आप इजाज़त दे देते हैं ना अपने घर की बेटियों को, बहनों को, जलसे में जा रही हैं, जलसे में भेजिए, मना नहीं है, लेकिन उस पर भी नज़र रखिए कि आपकी बेटी किस सहेली के साथ गई है, जो सहेली लेके जा रही है उस सहेली का कैरेक्टर कैसा है। वरना सहेलियां आपस में सलाह कर लेती है, तू मेरे घर जाना, मैं तेरे घर जाऊंगी। दोनों घर वालों को ये होगा कि हाँ सहेली के साथ गई, और बाहर निकलने के बाद वो अपने सहेला के साथ चली जाती है, ये अपने सहेला के साथ चली जाती है, और दोनों घर से सेटिंग करके आती है। और घर वाले समझते हैं कि मेरी बेटी तो सहेली के साथ गई है। अब कुछ होंगी आग बगूला हो रही होंगी, मौलवी रास्ता बंद कर रहा हूँ, खून खोल रहा होगा उनका, खोले तुम्हारा खून। हमारे जलसों में पकड़ी जा रही हैं, हम कैसे कह दें कि तुम मरियम की तरह पाक दामन हो। जब हजरते ज़करिया मरियम से पूछते हैं अन्ना लके हाजा, वो मरियम जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी है, जब उनके पास बेमौसम फल मस्जिद की मेहराब के अंदर देखे तो ज़करिया ने पूछा, मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? बेमौसम, आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं, सेब का मौसम नहीं, ये सेब तेरे पास कहां से आया? जवाब दे। क़ात हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाला जवाब देती है, मेरे सरपरस्त, मेरे कफील, मुझे परवरिश करने वाले, मुझे पालने वाले। आए ज़करिया, मुझ पर शक न करो, मैं गलत नहीं हूँ, ये कोई बॉयफ्रेंड लेकर नहीं आ रहा है,
ये तोहफा, ये फल फ्रूट कोई लड़के ने हमें नहीं दिए, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं, कोई लेकर नहीं आया। जब हज़रत मरियम से सवाल किया जा सकता है तो मेरी कौम के लोगों, जलसे में सुनने आने वालों, क्या आपकी बेटियां मरियम से ज़्यादा पाक दामन है? क्या आप उनसे नहीं पूछ सकते ये तेरे मोबाइल में ये नंबर किसका है? इतने लोगों की कॉल, मिस कॉल पड़ी हुई है, ये कहाँ से आई? ये व्हाट्सएप नंबर किसका है? रात के 12-12, 1-1, 2 बजे तक तुम लिहाफ के अंदर घुसकर मोबाइल चलाती हो। ये व्हाट्सएप पर किससे बात करती हो? ये फेसबुक की आईडी तुम्हें बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये मैसेंजर तुम क्यों चलाती हो? व्हाट्सएप बनाने की ज़रूरत तुम्हें क्यों पेश आई? ये कॉपी तुम तो 4 लेकर गई, ये 5वीं कॉपी तुम्हारे बस्ते में कहाँ से आई? तुम घर से गई थी तो तुम्हारे मोबाइल में 1 भी रुपया नहीं था, हमें कॉल करना था। आज ये 50 रुपए का बैलेंस कैसे पड़ा हुआ है? ये सारे सवाल जवाब जब तुम अपनी बेटियों से करने का हक रखते हो, क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं क्योंकि हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। और दुनिया में कोई बाप यहाँ ऐसा नहीं है जिसको अपनी बेटी पे भरोसा ना हो। जब सबको अपनी बेटी पे भरोसा है तो फिर मेरे भाइयों, फिर हमें ज़रूरत क्या है? फिर ये गलत काम हो कहाँ से रहे हैं? फ़र्क इतना है, हमें अपनी बेटी पे भरोसा है लेकिन आपकी बेटी पे नहीं। वो आप भी सोच रहे हैं आपको अपनी बेटी पे भरोसा है, मेरी बेटी पे नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, उस वाक़े को याद करो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा था कि तुमने अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से पर्दा क्यों नहीं किया? बीवी बोली ये तो नाबीना हैं, ये तो अंधे हैं, ये हमें थोड़ी देख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने जवाब में ये कहा था, ये अंधे हैं तो क्या हुआ, तुम तो अंधी नहीं हो। ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, तुम तो इनको देख रही हो। यानी ज़रूरी नहीं कि हमेशा आदमी का दिल औरत पे आए, औरत का दिल भी किसी न किसी मर्द पे आ सकता है। अंधाई क्यों ना हो, उसको भी वो अपने लाग लपेट में ले सकती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जब नबी अकरम अपनी बीवी से ये हिसाब किताब कर सकते हैं और ये बात कह सकते हैं, तो नबी की बीवी और बेटियों से बढ़कर हमारे लिए कौन नमूना हो सकता है? तुम कुरान की आयत पढ़ते हुए गुजरोगे, निकल जाओ सीधे। अगर किसी एक की गर्दन ऊपर की तरफ उठ गई तो उमर की तलवार तुम्हारी गर्दन पर उठेगी। बस्ती आ गई यहूदियों की, घर भी आ गया यहूदियों का। हजरत उमर के साथी गुजरने लगे और लड़कियां जज्बाती और इश्किया और अशार पढ़ने लगी, भड़कीले अशार पढ़ने लगी, बुलाने लगी, बुराई की तरफ दावत देने लगी, ज़िना की तरफ माइल करने लगी। और ये सब लोग नीचे निगाहें करके पढ़ते चले गए, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। लड़कियां बुलाती रह गई, किसी एक की नजर ऊपर नहीं उठी। ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए गुजर गए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन सहाबियों ने उन लड़कियों को भी दावत दे दी। आए औरतों, आए यहूदियों की बेटियों, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? हम मर्दों के लिए कुरान ने ये हुक्म दिया है, हमारे रब ने हुक्म ये दिया है कि तुम जब भी सड़कों पर चलो तो अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारी सुरीली आवाज, तुम्हारे भड़कीले अशआर, तुम्हारे जज्बाती शायरी, तुम्हारे गंदे गंदे जुमले जो मुझे आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन कुरान करीम की दावत को मैं नहीं ठुकरा सकता। मेरे रब ने मुझे निगाहें नीची करके चलने का हुक्म दिया है। हम अपने कुरान, अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कहते हैं, आए यहूदियों की बेटियों, हमारा कुरान तो औरतों के लिए भी हुक्म नाफिज करता है। कुल लिल मोमिनाती यगुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना
ज़ीनतहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ औरतों, तुम भी अपनी निगाहें नीची रखा करो, तुम भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपने बनाओ सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सुर्खी, ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। आए यहूदियों की बेटियों, अगर तुम भी इस मशवरे पर अमल कर लो तो तुम्हारी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी और कोई भी तुम्हारे जिस्मों तक नहीं पहुंच सकता। ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों ने जब ये सुना, हमारी इज्जत की हिफाजत करते हुए ये लोग चले गए, हमारी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखी। हमारे माँ बाप तो हमें दलदल में झोंक चुके थे, वो तो हमसे गंदा काम तक करवाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ये मोहम्मद के साथी, उमर के फर्मा बरदार, ये लोग हमारी इज्जत व आबरू से नहीं खेले। यही वो लोग हैं जिनके पास अगर मैं चली जाऊं तो ये हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करेंगे। उन्होंने अपनी चादरें उठाई, उन्होंने अपने जिस्मों पर अपनी चादरें डाली और घरों की छतों से नीचे आ गई, और जैसे ही नीचे आई चीख चीख कर कहने लगी, ओ उमर के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। आए उमर के साथियों, मैं भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हूं, मुझे भी उस मजहब से रिश्ता जोड़ दो जिसने तुम्हें इतना पाक दामन बनाया है। तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी और तुम्हारे निकाह में आ जाऊंगी तो मेरी भी शर्म की हिफाजत होगी, मेरी भी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, मुझे भी जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। हाय उमर के साथियों, मुझे अपने साथ लेते चलो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मेरी या तो अपने साथ शादियां कर लो या अपने रिश्तेदारों में मेरी शादियां करा दो, इसलिए कि इस मजहब के अंदर ही मुझे सुकून है, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत है। हज़रत उमर ने अब पीछे मुड़कर देखा और करीब आए और तमाम बच्चियां जो अपनी खुशी से इस्लाम लाना चाहती थी उनको कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल करवाया और उसके बाद कहा, बेटियों तुम इसी जगह पर रहो। हाय यहूदियों, तुम्हारी बच्चियों को मैंने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ा है, ये सबको मैं लेकर जाऊंगा और इनका निकाह मैं दीनदार लड़कों से कराऊंगा। जब तक मैं बैतुल मक़दिस से वापस आ रहा हूं तब तक ये लड़कियां, ये तुम्हारी बेटियां, ये हमारी कौम की बच्चियां तुम्हारे पास रहेंगी। देखो ये अपनी मर्जी से इस्लाम लाएंगे, इन पर मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की है। अब इनका निकाह कराना ये इस्लामी हुक्मरां का काम है। अब मैं इनका निकाह कराऊंगा और इनको दीन से जोड़ूंगा, दीनदार घराने में भेजूंगा। तब तक के लिए हमारी तुम्हारे पास अमानत है ये बच्चियां।